हाय गाइस। तो आज ये चार्ट हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये 9 नंबर लगन का चार्ट है और इसमें हम बेसिकली बीएनएन को और पराशरी को क्लब करेंगे। तो जैसे कि ये जो चार्ट है हम इसमें देखेंगे कि पहली बात तो ये इंडिविजुअल जो है, एक तो इसके वेल्थ को देखेंगे और एक इसके कर्मा कैरियर को देखेंगे। तो क्योंकि सैटर्न की लिंकेज पहले हम देखते हैं, तो सैटर्न की लिंकेज होगी मार्स वीनस केतु के साथ, क्योंकि सैटर्न से ट्राइन में आ गया वीनस केतु, सैटर्न से 1/7 में मून और सैटर्न से सेकंड में जुपिटर। तो बेसिकली सैटर्न से सेकंड में जुपिटर आया और इस इंडिविजुअल को अपने कर्म में बहुत ग्रोथ मिली। वीनस केतु आया, पैसा भी आया। चंद्रमा ने इस इंडिविजुअल को टेंशंस भी दी। तो क्योंकि सैटर्न की जो लिंकेज बनाई, तो सैटर्न मरकरी की राशि में हाईएस्ट डिग्री है, तो इसमें मरकरी भी आएगा और पीछे आएगा जो चंद्रमा, और उसके पीछे जो आएगा वो आएगा जुपिटर, फिर वीनस, फिर मार्स और एंड में केतु। तो इस इंडिविजुअल ने जो काम किया, ये है एक फार्मर, और फार्मिंग ने इसको अच्छा पैसा दिया। तो क्योंकि जो फार्मिंग है वहां पर जो क्रॉप्स का यूज होता है, जो बीज का यूज होता है, वो बेसिकली वीनस और मून से हम डिनोट करते हैं। और जो फार्मिंग की, क्योंकि जमीन का काम है, तो मार्स जमीन के काम ने फायदा दिया। और क्योंकि एग्रीकल्चर जो एक चीज है, उसको केतु से भी कहीं ना कहीं हम जो है यूज कर सकते हैं, क्योंकि केतु भी इन सब चीजों को, जो नेचुरल चीजें हैं, उनको डिनोट करता है। पर अगर हम इसको बीएनएन को छोड़कर पराशरी से देखें, तो 10th हाउस जो है वो मेन कर्म का है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लिंकेज है वो जुपिटर की भी कम होगी, वीनस केतु की भी कम होगी। सबसे ज्यादा जो लिंकेज आएगी वो होगी सैटर्न और मार्स की, क्योंकि मार्स ने जो लिंक है वो सैटर्न से भी अपना बिल्ड कर लिया और 10th हाउस से भी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिंकेज क्योंकि मार्स की, इसलिए इस इंडिविजुअल ने जो है वो फार्मिंग से रिलेटेड, वो जमीन से रिलेटेड अपने काम को किया। और कहीं ना कहीं चंद्रमा का भी जो लिंकेज है वो 10th हाउस के साथ बन रहा है, इसीलिए चंद्रमा का जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि वो जमीन जो है उसमें वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। हर जमीन में वाटर की इतना ज्यादा जरूरत नहीं होती, और तो पानी की भी जरूरत उसमें ज्यादा पड़ी। और इस इंडिविजुअल को जो मेंटल टेंशन भी है। तो बेसिकली कर्म को तो हमने स्टडी कर लिया ऐसे। और बेसिकली अगर हम इसके जो नेचर की बात करें कर्म में, तो ये इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा टेंशन, किसी भी चीज़ की कोई टेंशन, अगर हम टेंशन की बात करें, तो क्योंकि केतु जो है, अब केतु तो फ्री करने की बात करता है और चंद्रमा मन में टेंशन देगा। तो इस इंडिविजुअल के साथ दोनों चीजें हुई कि वैसे तो ये इंडिविजुअल कर्म से फ्री है, ये खुद काम नहीं करता, इसको कुछ नहीं है भी काम कैसा है क्या नहीं। पर जब भी कर्म में, क्योंकि चंद्रमा ना एक तरीके का उतार चढ़ाव है, तो जब भी कहीं ना कहीं आप मान लो कि फसल का रेट ऊपर हुआ या नीचे हुआ, जहाँ कहीं ना कहीं पानी, जब बेसिकली वैसे इसको दिक्कत नहीं हुई, पर जब भी इसको अपने फील्ड में पानी बहुत कम मिला, तब इसका जो मूड ट्रिगर हुआ और तब इसको जो मेंटल टेंशन का उसका सामना करने को मिला। वैसे केतु ने इसको फ्री रखा था शुरू में, पर जब इसका मूड कहीं ना कहीं एक्टिवेट हुआ ट्रांजिट के हिसाब से, तब इसको मेंटल टेंशन देखने को मिली। तो मेनली अगर हम अब हम बात करते हैं इसके पैसे, तो वीनस केतु जो है, तो वीनस केतु में हम अगर स्टडी करेंगे, इसके ट्राइन में आ रहा है सैटर्न मार्स। तो वीनस के ट्राइन में क्योंकि सैटर्न आ गया, मार्स आ गया, केतु आ गए, और वीनस क्योंकि बैठा है यहाँ पर सेकेंड हाउस में, तो वेल्थ का जो हाउस हो गया वो हो गया सेकेंड हाउस। तो बीएनएन और पराशरी से अगर हम क्लब करें, तो दोनों ही केसेस में अगर कोई एक ग्रह जो मतलब बहुत ज्यादा रिलेशन बना रहा है पैसे से, वो है केतु। क्योंकि केतु ने वीनस के साथ भी रिलेशन फॉर्म कर लिया और केतु ने सेकंड हाउस के साथ भी रिलेशन फॉर्म कर लिया। हालांकि जो सेकंड सॉरी 10th हाउस में सैटर्न मार्स बैठे हैं, उनका सेकंड लॉर्ड के साथ रिलेशन तो है मार्स का, पर फिर भी क्योंकि सेकंड हाउस एक तरीके की जड़ है, जड़ आत्मा है सेकंड हाउस। तो बेसिकली अगर हम इसको कहेंगे कि इसको वेल्थ कहाँ से आएगी, तो केतु जो है, केतु का कोई भी काम, चाहे वो वायर मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो टेलर हो, चाहे वो पाइप्स का काम हो, तो केतु का काम इस इंडिविजुअल को ज्यादा पैसा देगा रहकर देन मार्स और सैटर्न। तो ऐसे हम इसके जो है वो वेल्थ को स्टडी कर सकते हैं कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा लिंकेज जो है वीनस के साथ केतु ने फॉर्म की। तो ये दोनों चीजें हैं। और अगर हम इसको ट्रांसिट पर अप्लाई करें, तो सपोज करो कि इसका जो सैटर्न है वो भी यहाँ पर है, 11 नंबर राशि में भी ट्रेवल कर रहा है सैटर्न। तो सैटर्न का जो लिंकेज है वो जुपिटर के साथ भी बना,
और मून के साथ भी बना। अब हम इन चीजों को अगर हम प्राशरी के साथ क्लब कर दें तो जो 9th हाउस है वो हो गया धर्म कर्म का, और थर्ड हाउस आ गया ट्रैवल का। और जो प्लैनेट्स है, जो मून है वो भी ट्रैवल को डिनोट करता है, और जो जुपिटर है वो धर्म को। तो यहाँ पर अगर हम लिंकेज बनाए तो 9th हाउस को हमने जोड़ दिया जुपिटर के साथ, और थर्ड हाउस, क्योंकि थर्ड हाउस में सैटर्न है तो उसके रिजल्ट में एंगल, उसको जोड़ दिया मून के साथ। तो अगर ये आदमी कोई तीर्थ यात्रा पर जाता है, बहुत लंबी दूरी की यात्रा पर जाता है, कोई धर्म के काम के लिए वहां पर जाके जैसे कि लंगर में सेवा करता है, तो इसका जो थर्ड हाउस है, 9th हाउस है, मून है, जुपिटर है, ये सारे ही कहीं ना कहीं यूज होंगे और इस आदमी को बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे अगर ये बीएनएन को प्राशरी के साथ लिंक करता है। और अगर हम इस चार्ट को फुल स्टडी करें तो भी आपको कई चीजें देखने को मिल जाएंगी। ये तो बेसिकली हमने पहले वेल्थ को और कर्मा को स्टडी किया, और आप वीनस का ट्रांजिट भी देख सकते हो। पर वीनस का ट्रांजिट क्योंकि एक शॉर्ट ट्रांजिट है, तो वीनस के जो ऊपर ग्रह ट्रांजिट कर रही है, जैसे कि जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया और राहु केतु, वो आपको वेल्थ की बहुत अच्छी जानकारी दे देंगे। सैटर्न का ट्रांजिट प्रोफेशन की दे देगा। और कहीं ना कहीं अगर आपको नेटल चार्ट को भी स्टडी करना है ना, सबसे पहले आप नेटल को देखना कि नेटल चार्ट में आप जिस भी चीज को स्टडी करना चाहती हो, वेल्थ को करना है वीनस का ट्राइन देख लो, सेकंड हाउस देख लो, प्रोफेशन को करना है 10th हाउस देख लो, और सैटर्न को देख लो। तो कहीं ना कहीं सपोज करो अभी इसके हम इंडिविजुअल के धर्म के बारे में स्टडी करेंगे अगर, तो जो धर्म हो गया 9th हाउस, तो हम देख रहे हैं कि 9th हाउस में कोई बैठा तो है नहीं, सैटर्न सैटर्न तो ट्रांजिट का देख रहे हैं, तो 9th हाउस खाली है, ना कोई देख रहा है ना कोई बैठा है। तो जब ये सिचुएशन आई तो सिर्फ लॉर्ड के पास जिम्मेदारी है 9th हाउस की। अब वो गया यहां पर, वो 9th लॉर्ड जो है उसकी कनेक्टिविटी बनी 7th के साथ, और उसकी कनेक्टिविटी बनी 10th के साथ। और कहीं ना कहीं जो 10th और 7th का राशि परिवर्तन भी इस चार्ट में वो है 5 और 12 के साथ। तो हम इसको ये कहेंगे क्योंकि 9th लॉर्ड की कनेक्टिविटी 7th के साथ बनी और 10th के साथ बनी। अब इसको देखना आप कि 9th हाउस जो है धर्म का, 10th हाउस जो है कर्म का, 7th हाउस जो है वो है बिजनेस का। अब कैसे इस चीज को हम डिफरेंशिएट करें कि 7th और 9th में वाइफ बेनिफिक होगी जहां आपका बिजनेस। तो यहां पर इस जुपिटर का जो लिंक है वो किसके साथ बन गया, मरकरी के साथ। मरकरी क्या है, मरकरी और 7th हाउस की जो सिग्निफिकेशन है वो है बिजनेस। अब जुपिटर वीनस की राशि में तो बैठा है पर वीनस के साथ वैसे कोई लिंक नहीं बन रहा, इसीलिए इस आदमी को अगर हम 7th हाउस की प्रेडिक्शन देंगे तो इसको वाइफ से ज्यादा बिजनेस करने में इसका लक ज्यादा साथ देगा। और वही बात 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड यहां पर कंजंक्शन में आ गए, तो इसका जो प्रोफेशन है वो इसको लक धर्म कर्म के कार्य में लेकर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सैटर्न की कनेक्टिविटी जुपिटर से बन गई। तो अगर हम ऐसे 9th हाउस को स्टडी करना है, धर्म को स्टडी करना है, तो हमने क्या किया, जुपिटर को देखा, क्योंकि जुपिटर जो है इन लक का, धर्म का, इन सब चीजों का कारक है। और बीएनएन से कारक को हाउसेस के साथ क्लब कर दिया, तो हमें बेस्ट रेमेडी, बेस्ट अलाइनमेंट, बेस्ट जो ये आदमी मतलब कर्म कर सकता है उन सब चीजों से, वो आपको बहुत अच्छा एक नजरिया देखने को मिल गया। तो ऐसे ही आप 1 से लेके 12 तक, चाहे आप बीएनएन को वैसे प्राशरी से भी करो, और अगर आपको केपी आता है तो केपी से भी करो। तो मेन ये है कि अगर इस इंडिविजुअल की सपोज करो कोई इंडिविजुअल आपके सामने आया और आपने उसका नेचर जानना है, सिर्फ एक नेचर, तो नेचर में हम क्या लेंगे, जुपिटर आ गया। तो जुपिटर वैसे भी इसका लगना लॉर्ड है, तो जुपिटर चला गया अपने से 11th हाउस में। अब हम प्राशरी में कहेंगे कि लगना लॉर्ड के 11th में जाना, इच्छाएं बहुत होंगी, सोशली बहुत एक्टिव होगा, और कहीं ना कहीं इसका जो यहाँ पर थर्ड हाउस को भी देख रहा है, तो थर्ड हाउस के भी गुण आएंगे क्योंकि इसकी स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं। तो थर्ड हाउस कनेक्टिविटी का हो गया, कनेक्टिविटी होगी, कम्युनिकेशन होगी, मार्केटिंग होगी। 7th हाउस को देख रहा है, तो 7th हाउस में अपोजिट जो जेंडर है उसके प्रति भी आकर्षण मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं, और जहां मतलब बिजनेस ओरिएंटेड आदमी हो सकता है। तो ये सब चीजें तो आगे लगन से। पर अब हम देखेंगे इसके जुपिटर को। अब जुपिटर का जो लिंक बना वो सन मरकरी सैटर्न मार्स इनसे बना, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो ज्यादा सिग्निफिकेशंस आपको देखने को मिलेगी वो जुपिटर और मरकरी की देखने को मिलेंगी, क्योंकि जुपिटर और मरकरी वैसे भी अगर आप देखो ना
कि जुपिटर के पीछे इस ट्राइन में मार्स आ रहा है और आगे मरकरी आ रहा है। तो बेसिकली जो मेन जो प्लैनेट्स जुपिटर को इन्फ्लुएंस करेंगे वो करेंगे मार्स और मरकरी। अब मार्स मरकरी के जो मतलब गुण आ गए, और ये जो 3 7 11 है और जो 5th हाउस है, इनके जो गुण आ गए इनको क्लब कर दो। 3rd हाउस में मरकरी और मार्स का क्या है, मरकरी या कम्युनिकेशन भी है, मार्केटिंग भी है, और मार्स का है विल पावर। तो इस इंडिविजुअल के साथ अगर हम नेचर में देखें तो ये नेचर में कम्युनिकेशन इसका बहुत अच्छा होगा, एक बिजनेस माइंडसेट को लेकर चलेगा जो कि 7th हाउस है, और विल पावर भी इसके अंदर अच्छी खासी होगी, लोगों के साथ कनेक्ट करना बहुत अच्छा इसको आता होगा, और कहीं ना कहीं इसको मतलब रोजाना कोई ना कोई नई चीज सीखने का मन करता होगा, क्योंकि 5th हाउस के साथ अगर रिलेशन होता है और जुपिटर मरकरी है तो लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, रोज कुछ ना कुछ नया लर्न करने के बारे में सोचेगा, और ऐसी चीज इस इंडिविजुअल के साथ होगी ही होगी। तो अगर आप ऐसे मतलब किसी की इंडिविजुअल की जो लाइफ है वो अगर आप प्रिडिक्ट करो, मतलब उसके लगना लॉर्ड से जुपिटर से भी कैसा उसके जीवन में रोज होगा, या मतलब जुपिटर ना आपका कहीं ना कहीं एक गोल है जिंदगी में कि आप किस चीज को वैल्यू करोगे, किस चीज के पीछे भागोगे। तो कहीं ना कहीं जुपिटर के साथ जो ग्रह बहुत क्लोज कनेक्शन बनाएंगे ना, और कहीं ना कहीं जो लग्ना लॉर्ड के साथ कनेक्शन बनेगा, तो वो चीजों को आप कहीं ना कहीं जिंदगी में बहुत ज्यादा तवज्जो दोगे। तो जिस चीज की आप बहुत ज्यादा वैल्यू करोगे वो चीज का भी आपको पता लग सकता है। तो इस कंसेप्ट को आप जहां पर मर्जी लगा दो, आगे हम मतलब कि मैं शॉर्ट्स में भी डालूंगा, जैसे बिल गेट्स हो गया या मार्क जकरबर्ग हो गया, कि इन सब की पर्सनैलिटी जैसे होगी, जिन्होंने जो काम किया इनको तरक्की कैसे मिली, और भी मतलब जो भी चार्ट्स मुझे अच्छे मिले उन पर मैं कोई ना कोई प्रोडिक्शन, या BNN को आगे, और उसमें क्या डिस्पोजिटर थ्योरी हो गई, राशि परिवर्तन हो गया, रेट्रो हो गया, वो कंसेप्ट पर भी हम काम करेंगे। और आगे इसको केपी से भी मैं कनेक्ट करूंगा कि केपी से हम इस चीज को कनेक्ट कैसे कैसे कर सकते हैं, और जो ट्रांजिट है वो सबसे मेन रोल प्ले करती है, वो क्या करें।